केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विदेश में बैठे हुए सभी सनातन भाई बहनों को पुणे नगर के अष्टविनायक की लीलाओं का, कथा का स्मरण इस अष्टविनायक शिव महापुराण के माध्यम से मालूम पड़ा कि अष्टविनायक हैं क्या। अष्टविनायक का मतलब क्या है? अष्टविनायक को हम अपनी जिंदगी में किस रूप में महसूस कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं। भक्ति, पीछे की आवाज बढ़ाओ, जहाँ की आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं आ रही है। यहाँ की तो पहले जैसी थी वैसे ही कर दो, पर पीछे की बढ़ा। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की मूलता है। जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठल की भक्ति कर लें, आप आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहें करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव, वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भरूं खजाना कुबेर का। एक अंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शक्ति शंभुकार किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं,
संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना भारी विट्ठल के राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है। तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आए? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं, क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सियोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है, लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको, रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए, तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं, वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल। आप जिस एक पत्र आया है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे में हमारी सर्विस है, तो वाकड़ में रहते हैं। ठीक है ना? पुणे के वाकड़ में रहते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। कईयों साल निकल गए,
डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं। गुरुदेव, बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए तो कैसे हो सकता है? IVF भी करवाया, सब फेल हैं। तब गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आईं, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था। जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी, 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में एक दिख रहा था पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक लड़का 2 लड़की मेरे जन्मे हैं। मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चों को लेकर कथा में भी आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों का फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर LED पर आप देख सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकती हैं। तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर LED पर आप देख सकते हैं, आस्था चैनल पर, जो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हो। शिव तत्व ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं